देखो, देखिए ये हम लोग मिट्टी को ऐसे हिला रहे हैं। आओ 2-4 को देख लो, देख लो। हिलाने पे क्या हो रहा है कि इसकी जो ऊपरी पानी के ऊपर तैरते हुए, पानी के ऊपर तैरते हुए जो दिख रहा है हल्के हल्के कण, वो क्या है? वो हुमस है। क्या है? हुमस है। हुमस के नीचे है ना, हुमस के नीचे क्या है? फिर जल है। जल है। जल के नीचे क्या है? फिर बालू है। मिट्टी है सर। बालू, मिट्टी है। मिट्टी के नीचे फिर क्या है? बालू है। अब बालू के नीचे फिर बजरी है। बजरी है। ठीक, ये जार में भी हम लोग मिट्टी रखे हुए हैं और इसमें भी। ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है, ये जल्दी क्या की? पानी को सोख लिया। और ये मिट्टी जो है अभी तक पानी को नहीं सोखा, इसमें पानी का अंश अभी तक बरकरार है। तो इस तरह से हम लोग बलुई, चिकनी और दोमट मिट्टी की पहचान कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी से ही हमारे यहाँ जितने फसल उगते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, या घरों में आप देखे होंगे मकान भी मिट्टी के बनते हैं, मिट्टी के खिलौने हम लोग बनाते हैं। तो मिट्टियाँ हमारे लिए बहुत है ना। मिट्टी से ही सारा कार्य होता है, चाहे धान, गेहूँ, फसल जो भी उगाना है। तो मिट्टी के हम लोग यहाँ परतें बनाए हैं और इसी को हम लोग जार के माध्यम से भी देख रहे हैं कि ये जो चित्र में हम लोग देख रहे हैं, ऊपर में क्या है? हुमस मिट्टी है, हुमस है। नीचे में जल है। जल के बाद क्या है? मिट्टी है। मिट्टी के बाद बालू है। बालू के बाद बजरी। उसी चीज को हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखे। ऊपर में जो है हुमस है, यानी जो सड़े गले अवशेष हैं जीव जंतु हो चाहे कुछ भी, ये घास फूस, वो क्या है? मिट्टी के ऊपर तैर रहे हैं, है ना। उसके नीचे हम लोगों ने देखा पानी यानी जल। जल के नीचे हम लोगों ने देखा कि मिट्टी है। मिट्टी के बाद फिर बालू है। बालू के बाद नीचे बजरी। बजरी सबसे महीन कण होता है। तो हमारे भारत में मिट्टियों की बहुत सारी प्रकार पाई जाती हैं। मुख्यतः हमें 4 मिट्टियाँ हैं। कौन कौन? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी। ये मिट्टी बहुत सारे हमारे फसलें उगाने में काम आती है। यहाँ हम लोग देखेंगे कह रहा है कि मिट्टी में पाए जाने वाले चट्टान के कणों के आकार पर मिट्टी को वर्गीकृत किया गया। यानी जो चट्टान टूटने से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टियों के निर्माण होने में चट्टानों की अहम भूमिका है। या बाढ़ आता है, चट्टानें टकराते हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों के सहारे हमारे यहाँ मिट्टी आती है। तो मिट्टी कह रहा है कि यदि मिट्टी सबसे बड़े कण जिसमें ज्यादा बालू की मात्रा है तो वो बलुई मिट्टी का है। बालू की सबसे अधिक मात्रा है तो बलुई मिट्टी। इसी तरह सूक्ष्म कणों का अनुपात सबसे अधिक हो, जिसमें महीन कण हो तो चिकनी मिट्टी हो जाएगी। कौन मिट्टी? चिकनी मिट्टी। और उसके बाद कह रहा है कि अगर छोटे और बड़े दोनों कण समान हो, माने मोटा भी हो और छोटा भी हो, तो दोमट मिट्टी हो जाएगी। तो ये मिट्टी हम लोग पहचान कर सकते हैं। मिट्टी के कणों के आकार उसके गुणों में बहुत प्रभाव, और बालू के कण के अभी जो बड़े होते हैं आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, बीच में काफी स्थान रिक्त रह जाता है। इस तरह से बालू के कणों के बीच के स्थान में जल की निकासी तेजी होती है। जिसे महीन और मोटा मिलेगा तो बीच में गैप होगा तो पानी अंदर सोख लेता है, जिसे हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं, है ना। चिकनी मिट्टी जिसमें महीन कण है, कहीं जगह नहीं है कि पानी रिसे, पानी अंदर ऑब्जर्व करे, तो वो चिकनी मिट्टी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग मिट्टियों की पहचान कर सकते हैं। एकत्रित किए हैं और इस मिट्टी से कंकड़, पत्थर, घास के तिनके आदि को निकाल करके इसमें से जल डालकर मिलाएंगे और केवल इतना जल डालेंगे कि मिट्टी का गोला हुआ तो बनाया जा सके। लेकिन यह ध्यान रहे कि चिपचिपा नहीं होना चाहिए। क्या करना होगा? उससे हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, घास लगाना होगा, साथ झाड़ी लगाना होगा, ताकि मिट्टी के कटाव ना हो। मिट्टी के कटाव होने को ही हम लोग मृदा अपरदन करते हैं। क्या करते हैं? मृदा अपरदन करते हैं। मिट्टियाँ अधिक से अधिक कट के नदियों के द्वारा बना के चली जाती है ना। तो मिट्टी जो है मृदा अपरदन के लिए हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, घास लगाएंगे, साग झाड़ी अधिक से अधिक लगाएंगे तो मिट्टी की कटाव से हम लोग बच सकते हैं। और मिट्टी महीन दोनों का निर्माण में होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा जल सकता है ना।
और बलुई मिट्टी में कंकड़ बड़े बड़े पथरीले होते हैं, जिससे पानी जिसे हम लोग डालते हैं चट्टान घुस जाता है अंदर से, तो वो हो जाता है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होती है, चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जलधारण क्षमता सबका अलग अलग होती है। चिकनी मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मिट्टी अपने में जल को रोके रखती है, जिससे मिट्टी में नमी हो जाती है। मिट्टी की जल को रोके रखने की क्षमता फसलों के महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी क्या करता है कि पानी को अपने अंदर रोके रखता है। जैसे कितने दिन फसलों को पानी हम लोग नहीं देते हैं तो वो उसको जीवित रखता है। चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौनों, मूर्तियों को बनाने में भी किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मसूर, अरहर और अन्य दालें तथा आलू की खेती दोमट में बलुई मिट्टी अपने आसपास के किसानों और मिट्टी के प्रकारों को जायजा फसलों के बारे में